हेलो स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और थियरीज के बारे में बात करी। आज हम बात करेंगे न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, तो हम क्वेश्चंस से रिलेटेड बात करते हैं। और हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, राइट नेसेसरी फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinite to any point in electric field is equal to potential at that point। ये डेफिनेशन है। फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। चार्ज की वैल्यू +1 हो तो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल। ठीक है, और फॉर्मूला इसका होता है E डॉट डी आर, इनफाइनाइट टू आर। ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहे अपन ज्यादा। ठीक है ना, अपने को क्या करना है, इसको डिफाइन करना है और नेसेसरी फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, पोटेंशियल का ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, और इससे ज्यादा और थोड़ा बहुत लिखना हो तो ये इसका यूनिट होता है जूल अपॉन कूलम इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, work done in carrying unit positive charge from one point to another in electric field is equal to potential difference between 2 points। ठीक है बच्चों, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जैसे VA माइनस VB। ठीक है, तो वर्क डन A टू B, किसी भी चार्ज को A से B तक ले जाते हैं अपॉन चार्ज, ये +1 होगा तो वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और फॉर्मूले की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं E डॉट डी आर A टू B, ये फॉर्मूला हो जाएगा। यूनिट है इसका सेम होता वही, जूल अपॉन कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। ठीक है, और दोनों स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल दोनों क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। अलग से क्वेश्चन आ जाए ना तो लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो देखिएगा बच्चों, दो चार्ज है, एक Q1 और एक Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालनी है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन दे देते हैं, वर्क डन इन कैरिंग चार्जेस फ्रॉम infinite to a particular distance work done in carrying charges from infinite to a particular distance against the force between charges, against the force between charges
is equal to potential energy of system of charges। ठीक है बच्चों, तो ये डेफिनेशन हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? वर्क डन के। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इनिशियली चार्ज कहां पर है? इनफाइनाइट पे। पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या एज्यूम कर ली? आर। ये फोर्स कौन सा होगा? जो चार्जेस के बीच में लगेगा। फोर्स एक्ट बिटवीन द चार्जेस। वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द दिस फोर्स, so we have to place negative sign। infinite to r, work done by the force acting between the charges। जैसे चार्ज है, अपन जैसे ही इनको पास लाएंगे तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो उसका अपोज करेगा, हम उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे। दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। इसको लिख देंगे k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, वेक्टर फॉर्म फोर्स की dr इंटू आर कैप, लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट टू r। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा बच्चों? माइनस k q1 q2 बाहर आ जाएगा, पीछे बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर कैप डॉट आर कैप 1 हो जाएगा। लिमिट हमारी हो जाएगी इनफाइनाइट टू r। माइनस k q1 q2, 1 अपॉन आर स्क्वायर को लिखेंगे आर की पावर -2, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो -2 + 1 -2 + 1, लिमिट इनफाइनाइट टू आर कैप डॉट आर कैप 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस q1 q2, आर की पावर -1, इधर भी क्या आएगा? -1, लिमिट इनफाइनाइट टू आर। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, है ना बच्चों? तो k q1 q2, आर की पावर -1 है, इसको वापस क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन आर, लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट टू आर, है ना? k q1 q2, आर की जगह आर रख देंगे, माइनस इनफाइनाइट, लोअर लिमिट इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है? 0। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा k q1 q2 अपॉन आर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं P, और उस पॉइंट पे हमको क्या निकालना बच्चों? पोटेंशियल। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? k q अपॉन आर स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आर कैप, और ये r डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, नाउ वी यूज फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। क्या था अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले? E डॉट डी आर, लिमिट इनफाइनाइट टू r। नाउ वी प्लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड k q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। डी आर की प्लेस पे क्या रखेंगे? डी आर इंटू आर कैप, लिमिट इनफाइनाइट टू r। k q come out from the integration, remaining 1 upon r square, r cap dot r cap 1 हो जाएगा, 1 upon r square into dr। ओके, माइनस के क्यू इंटीग्रेट करेंगे जैसे अभी किया था थोड़ी देर पहले, -2 + 1, और ये भी हो जाएगा -2 + 1। लिमिट क्या होगी बच्चों? इनफाइनाइट टू r। माइनस के क्यू, आर की पावर -1, नीचे भी -1, इनफाइनाइट टू r, माइनस माइनस प्लस के क्यू, आर की पावर -1, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 अपॉन आर, है ना? के क्यू, आर की जगह आर रखेंगे तो 1 अपॉन आर, माइनस आर की जगह क्या रखेंगे? इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है? 0। क्या बचेगा? के क्यू अपॉन आर। तो इस तरह से पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा V = KQ/R। ठीक है ना? बोर्ड लेवल की बातें कर रहे हैं, इसलिए बोर्ड में जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ कर्व फॉर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर विद डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। तो देखिएगा, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में कर्व बनाते हैं। सेंटर से लगाकर सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है ना? कलर चेंज ले कोई दूसरा साथ में, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और ये कर्व ही आएगा। आउटसाइड फॉर्मूला लगता है V = KQ अपॉन स्मॉल r। सरफेस पे क्या होता है बच्चों? V = KQ/R। तो सेंटर से लगाकर सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, बाद में इस तरह से डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है। क्लियर? तो ये है हमारा कर्व। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट हमारा डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये देखिएगा बच्चों, ये हमारा प्लस क्यू, ये हमारा माइनस क्यू, ये हमारा सेंटर पॉइंट। क्लियर? अब थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी विजिबिलिटी मिले। ये डिस्टेंस ए, ये भी ए। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आर डिस्टेंस पे हमको क्या निकालना बच्चों? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम इसको ज्वाइन करते हैं, है ना बच्चों? क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं, है ना? तो ये डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं R2, ये मान लेते हैं R1। ये एंगल क्या मान लेते हैं बच्चों? थीटा। माइनस क्यू से प्लस क्यू किसकी डायरेक्शन होती है? P की। और ये किसकी डायरेक्शन है बच्चों? R की, ये वाली। तो P और R, ये R वेक्टर है और ये P है, इनके बीच का एंगल क्या हो गया? थीटा। यहाँ से डिस्टेंस R1, यहाँ से डिस्टेंस R2, और ये कोई भी पॉइंट हम एज्यूम कर सकते हैं A। तो इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल। यही है ना डाइपोल, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये वाली डिस्टेंस A, ये वाली भी A, ये वेक्टर R, ये P की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू 2A। तो ये हो गया R2 और ये हो गया R1। ठीक है। अब इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? के क्यू अपॉन R1। माइनस क्यू की वजह से क्या होगा पोटेंशियल? के क्यू अपॉन R2। के क्यू को क्या ले लेंगे बच्चों? कॉमन। 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। R1 R2 को क्या ले लेंगे बच्चों? एलसीएम, है ना? R2 इधर आ जाएगा और R1 उधर आ जाएगा, तो क्या आएगा? R2 माइनस R1, है ना? इस तरह से हमारे पास अभी क्या आया? ए पर पोटेंशियल के क्यू R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। अब ये वैल्यू हमने लिखी, इसमें R1 और R2 हमने एज्यूम किया। किसने किया? हमने एज्यूम किया। हमको गिवन क्या? R और थीटा है। सो वी हैव टू चेंज R1 एंड R2 इन फॉर्म ऑफ R एंड थीटा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ध्यान दें, है ना? थोड़ा बैक आए एक बार, देखिएगा। यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे बच्चों, है ना? इसका भी थोड़ा कलर चेंज ले लेता हूं ताकि आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाए, है ना बच्चों? परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट को ए मान लिया, इसको ए मान रखा, तो इसको ए डैश मान लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये हो गया बी डैश, ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये अप्रोक्स R1 के इक्वल होगी। ये R1 के इक्वल होगी ए से बी डैश की डिस्टेंस। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ई बी डैश इज इक्वल टू R1 आएगी, ए से बी डैश की डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डाला, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अप्रोक्स इक्वल होगी। अब इस ए बी डैश को आप लिख सकते हो ओ ए माइनस ओ बी डैश। क्या लिख सकते हो? ओ से ए की डिस्टेंस माइनस ओ बी डैश लिखोगे तो पीछे क्या बचेगा? ए बी डैश। ओ ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? आर, और ओ बी डैश की वैल्यू हम निकालेंगे। तो ओ बी डैश की वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश। ध्यान से देखिए, इसमें कॉस थीटा लेंगे हम। तो कॉस थीटा लेंगे, थीटा के पास वाली जो साइड है ओ बी डैश, क्योंकि ये तो 90 है तो ये हाइपोटेनियस है। थीटा के पास वाली साइड बेस है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो गया बच्चों? ओ बी डैश। ठीक है, और ये हो गया आपका ओ ए डैश। कॉस थीटा, ओ ए डैश की वैल्यू स्मॉल ए, ओ बी डैश। तो यहाँ से ओ बी डैश इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? ए कॉस थीटा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो यह आ जाएगा ए कॉस थीटा। तो इस तरह से R1 को हमने निकाल दिया R और थीटा की फॉर्म में। ठीक है, तो ए बी डैश इक्वल टू R1, इसको लिखेंगे ओ ए माइनस ओ बी डैश। ओ ए की वैल्यू R, ओ बी डैश ए कॉस थीटा। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, थीटा के पास वाली साइड बेस हो जाएगी। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू ए है, ए कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ प्लेस कर दें। इसी तरह से हम R2 की वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए हम इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे, मतलब एक्सटेंड करेंगे, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा बच्चों, ये भी डिस्टेंस ए है। इसको कुछ भी पॉइंट बाद एज्यूम कर लेते हैं, ये बी है, ये एम है, कुछ भी ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सट्रापोलेट करके यहाँ हमने परपेंडिकुलर डाला। अब ध्यान देंगे R2 जो डिस्टेंस है, R2 यहाँ से यहाँ तक, ये A से
m तक की डिस्टेंस के इक्वल होगी। r2 जो डिस्टेंस है वो a से m तक की डिस्टेंस के इक्वल होगी, इसीलिए इसको एक्सटेंड करके यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है। अब ए एम मतलब a से m की डिस्टेंस, इसको हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ओ एम, मतलब o से a की डिस्टेंस और o से m की डिस्टेंस दोनों को ऐड कर लेंगे, o से a की डिस्टेंस और o से m की। अब o से a की डिस्टेंस तो क्या है r, और o से m की डिस्टेंस को अभी निकालते हैं, क्या आएगी a cos थीटा, क्या आएगी a cos थीटा। निकाल के बता दें, यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि एक ही जगह डायग्राम है ना, तो नेक्स्ट पेज चेंज करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसमें क्या ले लेते हैं, ओ एम बी, ट्राइंगल दिख रहा है, ओ एम बी, ओ एम बी, इसमें भी क्या लेंगे cos थीटा। ठीक है, थीटा के पास वाली साइड ओ एम, और 90 के सामने वाली साइड ओ बी, ओ बी को सीधा ये लिख दूं, ए, तो ओ एम इक्वल टू क्या आएगा ए cos थीटा। समझ गए बात को, तो ये cos थीटा आ गया। इस तरह से R2 की वैल्यू आ गई, इस तरह से R1 की वैल्यू आ गई, जो इसके अंदर पुट करेंगे हम। समझ रहे हो बच्चों, इसमें पुट करेंगे के क्यू। R2 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, R प्लस ए cos थीटा। R1 की जगह क्या लिखेंगे, R माइनस ए cos थीटा। ठीक है, अपॉन R1 क्या आएगा, R प्लस ए cos थीटा, ये क्या आएगा R माइनस ए cos थीटा। R1 R2, ये प्लस का आर है, ये माइनस का आर कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये a cos थीटा और a cos थीटा ऐड होके क्या हो जाएगा बच्चों, 2a cos थीटा, है ना। a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, के q इंटू टू ए को क्या बोलते हैं, q इंटू टू ए को क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। साइड में लिख सकते हो सिंस p इज इक्वल टू q इंटू टू ए। इस तरह से फॉर्मूला आ गया। फिर अपन क्या लिखेंगे, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो क्या बचेगा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो ए स्क्वायर वाली टर्म होगी ना, माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये बहुत छोटा है तो ये वाली टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से पोटेंशियल एट पॉइंट ए आ जाएगा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना। बोर्ड में देखो नहीं लिखना है। अब कॉम्पिटिशन जो पढ़ा दे थोड़ा और आगे बता देते हैं कि आर से ऊपर नीचे इनटू कर लो, ये बन जाएगा आर क्यूब। ठीक है, फिर ये पी आर कॉस थीटा है, इसको अपन लिख सकते हैं पी डॉट आर, ए डॉट बी होता नहीं होता, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, तो ऐसे लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। इस तरह से क्या आ गया, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर व्हेन इट्स रेडियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। देखिएगा ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, ध्यान देना, रेडियस आर, इसको चार्ज कितना दिया प्लस क्यू, कितना चार्ज दिया प्लस क्यू, तो इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा बच्चों, के क्यू अपॉन आर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या करना है, कैपेसिटेंस क्या होती है, क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी, वी को क्या लिखोगे के क्यू अपॉन आर, क्यू से क्यू कट गया, क्या फॉर्मूला है आर बाई के, ये तो फॉर्मूला आ गया, सी इज इक्वल टू आर बाई के, है ना। अब इसकी वैल्यू निकालनी है 3, थर्ड पॉइंट मतलब सी आर, आर जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ की डबल है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 आर ई अपॉन के, 2 आर ई क्या होता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है 6400 किलोमीटर, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। समझ रहे हो, रेडियस ऑफ अर्थ, ये कंडक्टर की रेडियस क्वेश्चन में दे रखी है ना। अपॉन के की वैल्यू क्या होती है बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 9, ये 6 है ये 9 है, क्या बचेगा 10 की पावर 3। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, कर लेना हो, फिक्स वैल्यू आती है 0.711, 6.4 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 3, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों -3, है ना। ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3, 10 की पावर -3 और आ जाएगा, 10 की पावर -3 और आ जाएगा तो -6। ठीक है, इसको डबल करेंगे, ये आएगा 422, -6 को क्या लिख सकते हैं माइक्रो, माइक्रो फैराड आ जाएगा, 422 माइक्रो फैराड। क्लियर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, है ना बच्चों। तो देखो सबसे पहले थ्योरी लिख देते हैं, व्हेन अर्थ कंडक्टर
is placed near to other conductor then whose capacitance increases many times. This is called principle of capacitor, principle of capacitor। ठीक है बच्चों, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, ठीक है। उसमें देखिएगा फर्स्ट डायग्राम, ये एक कंडक्टर है, इसको हमने चार्ज दिया Q, इसकी कैपेसिटेंस है C इज इक्वल टू Q अपॉन V पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज। अब हमने क्या किया बच्चों, इसके पास में दूसरा ऐसा का ऐसा कंडक्टर रख दिया, इसमें क्या चार्ज है, पॉजिटिव। कितना चार्ज है, प्लस Q। अब इस पे इंडक्शन हो जाएगा, नेगेटिव, इस साइड क्या होगा, पॉजिटिव। इधर कितना होगा, माइनस Q, इधर कितना होगा, प्लस Q। तो अब इसकी जो कैपेसिटेंस है C डैश, इस पर चार्ज कितना है, Q। इसका पोटेंशियल कितना है, V। नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, V1। पॉजिटिव वजह से पोटेंशियल क्या होगा, V2, है ना बच्चों। Q अपॉन, इस पूरे रिजल्टेंट को मैं लिख देता हूँ V डैश। अब आप ध्यान दें, ये जो V डैश है इसकी वैल्यू V से कम आएगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसके ज्यादा पास में है, डिस्टेंस कम है, और पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा सा दूर है, एट मोर डिस्टेंस पे है। तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। V1 किसकी वजह से है, नेगेटिव चार्ज की वजह से। V2 किसकी वजह से है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। नेगेटिव नजदीक है इसके, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। मतलब ये जो V पोटेंशियल है, इसमें सब्ट्रैक्ट होने वाला ज्यादा है, ऐड होने वाला कम है, इसलिए जो रिजल्टेंट आएगा वो पहले से कम हो जाएगा। और जब पोटेंशियल कम हो जाएगा, पहले कैपेसिटेंस Q अपॉन V था, अब Q अपॉन V डैश है, तो ये कम हो गया, तो पहले से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, C डैश ग्रेटर देन C हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो आगे, नेक्स्ट थर्ड डायग्राम में आप देखिएगा, इसको हमने कर दी अर्थिंग। अर्थिंग करने से जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा अर्थ में चला जाएगा, यहाँ केवल नेगेटिव चार्ज बचेगा बच्चों, और इस पर तो पॉजिटिव है ही है ना, प्लस Q, इस पे माइनस Q। तो अब इसकी जो कैपेसिटेंस होगी, इसका खुद का चार्ज, खुद का पोटेंशियल, और नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि इधर अर्थिंग हो गई है, इधर पोटेंशियल इसकी वजह से इधर जीरो होगा। तो अब इस रिजल्टेंट को मैं V डबल डैश मान लेता हूँ पूरे। अब ये जो V डबल डैश है वो V से काफी कम हो जाएगा, क्योंकि पहले तो सब्ट्रैक्ट भी हो रहा था और ऐड भी हो रहा था, लेकिन अब केवल सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल जो होगा वो पहले से काफी कम होगा, विच इंप्लाइज दैट कैपेसिटेंस पहले से मैनी टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। यही हमने लिखा था कि किसी कंडक्टर के पास में कोई अर्थ कंडक्टर प्लेस किया जाता है, रखा जाता है, तो इसकी कैपेसिटेंस मैनी टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। तो इस तरह से ये था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर और इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट्स बना देंगे, थ्योरी में लिख देंगे एज शोन इन डायग्राम। There are two plates placed parallel to each other at distance small d. Cross-sectional area of each plate is small a. Now it is charged. It gets plus q and minus q charge. इस पे प्लस क्यू मान लो, इस पे माइनस क्यू, और ये अर्थिंग है, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, या थोड़ी सी बेंड हो जाती है इस तरह से हल्की सी, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम किया जाता है।
एक प्लेट पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी पर इंडक्शन की वजह से नेगेटिव होगा और ये अर्थ है। ठीक है, अब इसकी अपने को कैपेसिटेंस निकालनी है। थ्योरी तो मैंने बता दी कि टू प्लेट्स हैं पैरेलल टू ईच अदर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल डी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच प्लेट इज कैपिटल ए। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब टोटल चार्ज अपॉन एरिया, ईच प्लेट पे चार्ज और ईच प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये सिग्मा हो गया। फिर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो ये पॉइंट ले लिया। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होता है, नेगेटिव की वजह से इसके टूवर्ड्स होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव के टूवर्ड्स, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, ऐड हो जाएगा मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव से अवे नेगेटिव के टूवर्ड्स, दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा है ना हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट, कैपेसिटेंस निकालनी है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, Q अपॉन V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू E इंटू डी, कहाँ से आया, E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, dV अपॉन dr, dV मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, dr मतलब प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, है ना, E इक्वल टू dV बाई dr, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, dr मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू E, तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E इंटू डी, ई की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, वी आ गया। अब वी को यहाँ रख देंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए, हमने पढ़ा ना, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं, लिख दिया सिग्मा इंटू ए, वी की वैल्यू रख दी, सिग्मा सिग्मा कट गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, ए अपॉन डी, इस तरह से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसको भले ही अपन एक बार के लिए इसको पॉइंट नंबर 3 मान लेते हैं, पहले ये ले लेते हैं फिर इसको बाद में ले लेते हैं फोर्थ। ठीक है, इस तरह से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड डिराइव फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल एंड अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या करेंगे, दो कंडक्टर एज्यूम करेंगे, एक की रेडियस R2 एक की R1 मान लेंगे, है ना बच्चों, थोड़ा कलर और चेंज कर देते हैं एक बार थोड़ा सा, है ना, इस पे चार्ज Q1, इस पे Q2, इसका पोटेंशियल V1, इसका V2, इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी C2, क्लियर, ये इनिशियल है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर देते हैं, charge will flow from high potential to low potential till their potentials do not equal, जब तक इनके पोटेंशियल इक्वल नहीं होंगे तब तक चार्ज फ्लो होगा। तो चार्ज मान लिया इधर से इधर फ्लो हो रहा है, इसका पोटेंशियल ज्यादा मान लिया, इसका पोटेंशियल कम मान लिया, तो चार्ज इधर फ्लो होगा। ठीक है, रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, V और इसका V, ये कॉमन पोटेंशियल है, चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ये कॉमा लगा हुआ है बीच में, लेकिन चार्ज भी चेंज हो जाएगा, यहाँ Q1 डैश और यहाँ क्या आएगा Q2 डैश, इनिशियल चार्ज Q1 Q2, अब Q1 डैश और वो Q2 डैश, C1 C2 वही रहेगा, R1 R2 वही रहेगा, पोटेंशियल दोनों का इक्वल हो जाएगा V और V, और चार्ज इधर फ्लो हो रहा है क्योंकि हमने एज्यूम किया यहाँ का पोटेंशियल V1 है और यहाँ का V2 है बच्चों, क्लियर। अब आगे चलते हैं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग एंड चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग, इनिशियल चार्ज क्या है Q1 और Q2, इनका सम, और ज्वाइन करने के बाद Q1 डैश प्लस Q2 डैश, सॉरी हो Q2 डैश सेम रहेगा, चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो इस तरह से टोटल चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर ज्वाइनिंग सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, Q1 को क्या लिख सकते हैं, C1V1, Q2 क्या लिख सकते हैं, C2V2, Q1 डैश को क्या लिखेंगे, C1V, इसको क्या लिखेंगे, C2V, पोटेंशियल चेंज हो गया V और V,
ठीक है, तो ये आ गया C1V1 प्लस C2V2, V क्या ले लेंगे कॉमन, पीछे क्या बचेगा C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, आगे सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू क्या आएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन नीचे क्या आएगा C1 प्लस C2, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, चार्ज कितना फ्लो हुआ, तो जैसे फर्स्ट कंडक्टर की बात करें तो उस पर चार्ज कितना था Q1, अब कितना हो गया Q1 डैश, या सेकंड वाले पे पहले कितना था ये, अब कितना हो गया ये, क्योंकि सेकंड वाले पे बढ़ गया तो फाइनल माइनस इनिशियल, और फर्स्ट वाले में कम हुआ तो इनिशियल माइनस फाइनल, कुछ भी करेंगे सेम आएगा, क्योंकि जितना चार्ज इधर से गया उतना चार्ज उसमें ऐड हो गया। तो Q1 को क्या लिखेंगे बच्चों C1V1, Q1 डैश को C1 इंटू वी, C1V1 माइनस C1, V की वैल्यू क्या लिखेंगे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, एलसीएम लेंगे C1 प्लस C2, इसका इससे इंटू हो जाएगा, C1 का C1 से होगा तो क्या होगा बच्चों C1 स्क्वायर इंटू V1, फिर C2 का होगा तो क्या आएगा बच्चों C1 C2 इंटू V1 माइनस, इसका इससे इंटू करेंगे तो क्या होगा C1 स्क्वायर इंटू V, इसका इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा बच्चों C1 C2 इंटू V2। अब ये दोनों एक जैसे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट जाएगा, इन दोनों में C1 C2 क्या आ जाएगा बच्चों कॉमन। ठीक है, पीछे यहाँ बचेगा V1 और उधर बचेगा माइनस का V2 अपॉन क्या आएगा C1 प्लस C2। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया, चार्ज कितना फ्लो होगा उसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा, इस तरह से ये nth कैपेसिटर C1 C2 C3 Cn, इसको सोर्स से कनेक्ट कर देंगे बैटरी से, इसका पोटेंशियल V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल पैदा होगा V1, इसके अक्रॉस होगा V2, इसके अक्रॉस होगा V3, इसके अक्रॉस होगा Vn। ठीक है, और चार्ज फ्लो होगा Q। सीरीज में चार्ज क्या रहता है सेम, जितना यहाँ प्लस Q चार्ज होगा इस साइड में माइनस Q होगा, सब पे चार्ज क्या रहेगा सेम। पहला पॉइंट क्या है Q विल बी सेम, दूसरा क्या आएगा टोटल पोटेंशियल क्या होगा, सबके पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होगा। V1 को क्या लिखेंगे Q बाई C1, पता है ना फॉर्मूला V इक्वल टू Q बाई C, है ना, Q अपॉन C2 प्लस 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 Q बाई Cn इक्वल टू V, Q क्या आएगा कॉमन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 डैश डैश 1 अपॉन Cn, है ना। नेक्स्ट V अपॉन Q कॉमन आया उसको नीचे ले आएंगे, इधर बचेगा 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 डैश डैश 1 अपॉन Cn, V अपॉन Q को क्या लिखेंगे 1 अपॉन CS, सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो फॉर्मूला आ गया सीरीज में। बस बोर्ड में तो जितना पूछे उतना ही लिखना है। ठीक है बच्चों, फिर क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक कैपेसिटर, दूसरा, तीसरा, इस तरह से nth कैपेसिटर, और ये आपका सोर्स। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, सोर्स है ये। कैपेसिटेंस C1 C2 C3 Cn, है ना। इसमें चार्ज आएगा Q1, इसमें Q2, इसमें Q3, इसमें Qn, और टोटल चार्ज Q जो बैटरी से निकलेगा, बैटरी है नीचे सोर्स है, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव। तो पैरेलल में क्या होता है पोटेंशियल विल बी सेम, मतलब V1 V2 Vn सबके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा, V1 V2 V3 Vn इक्वल टू V हो जाएगा इस केस में। चार्ज ऐड होगा, जैसे यहाँ से टोटल चार्ज Q जा रहा है तो Q3 Qn Q3 Q2 Q1 इन सब का सम होगा, यहीं से तो निकल रहा है टोटल चार्ज, ये डिवाइड हो रहा है।
क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस प्लस Qn, ठीक है। फिर आगे सॉल्व करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, C1 इंटू वी, C2 इंटू वी, C3 इंटू वी, चार्ज का फॉर्मूला यही है, C इंटू वी, वी सबका सेम है, वी कॉमन ले लेंगे, Cn इंटू वी, है ना, इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू Q अपॉन V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस प्लस Cn, है ना। और इसको क्या बोल देंगे, Cp पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है बच्चों। तो ये पैरेलल में आ गया फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन चार्ज्ड कैपेसिटर, ठीक है। तो इसका आंसर, ये कैपेसिटर है, इसको हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, है ना, इस तरह से चार्ज फ्लो होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसमें क्या करेंगे, एज्यूम एट एनी इंस्टेंट चार्ज ऑन प्लेट्स, या चार्जेस ऑन प्लेट्स लिखा हुआ है, या ऑन प्लेट्स, आर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, then potential difference between plates is V dash is equal to Q by C. Assume at any instant charges on plates are plus Q and minus Q. तो प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका फॉर्मूला होगा Q by C, ठीक है बच्चों। नाउ एडिशनल charge dq is given, then work done against potential difference between plates is dw equal to v dash into dq, v dash क्या आएगा, q by c into dq, ठीक है। नेक्स्ट, then total work done to charge by, to complete charge लिख सकते हैं, then total work done to complete charge, dw का इंटीग्रेशन कर लेंगे, q by c into dq, इनिशियल चार्ज 0, मैक्सिमम चार्ज q जब कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, टोटल वर्क डन टू कंप्लीट चार्ज द कैपेसिटर, ठीक है, w इक्वल टू ये। अब इसमें 1/c क्या है, कांस्टेंट, q dq q की पावर 1, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, q की पावर 2/2, लिमिट 0 से q, है ना बच्चों। 2 बाहर आ जाएगा तो 2c, q की जगह क्या रखेंगे, q स्क्वायर, माइनस q की जगह 0 तो 0 का स्क्वायर, है ना। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, q स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये स्टोर्ड एनर्जी, वर्क डन जो होगा वो स्टोर्ड एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू स्टोर्ड एनर्जी q स्क्वायर बाई 2c। अब इसको अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, q बाई सी इंटू क्यू बाई सी को अपन लिख सकते हैं पोटेंशियल, जब पूरा चार्ज हो जाएगा तो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, v, q की जगह वापस लिख सकते हैं c इंटू वी, तो फॉर्मूला बन जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो इस तरह से ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला हो गया, हाफ क्यू इंटू वी अलग फॉर्म आ गया, ठीक है। हाफ सी वी स्क्वायर ये भी फॉर्मूला हो गया, u इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, है ना बच्चों। इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला, है ना। तो ये इस तरह से इस चैप्टर से रिलेटेड जो जो बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आज हमने डिस्कस कर लिए बच्चों, इनको ध्यान से पढ़ना है, मोस्टली क्वेश्चन इनमें से ही पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। इससे आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ओके।